नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्जॉटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों, अभी लगभग एक वीक पहले एक भाई का मेरे पास कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास एक जोड़ा है बजीज पैरोट का, उसकी मटकी में 5 बच्चे और बच्चे काफ़ी छोटे छोटे हैं और उसकी फीमेल जो है वो उड़ गई है और मेल बच्चों को फीड नहीं करवा रहा है। तो मैं बच्चे आपको देना चाहता हूँ ताकि बच्चे सेफ रहे, बच्चे मरे ना भूख के कारण, क्योंकि मैं उन्हें हैंड फीड नहीं करवा पा रहा हूँ। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं उन्हें हैंड फीड पर रखूँ। तो आप तक मैं ये बच्चे पहुंचा देता हूं, फिर आप उन्हें जो है या तो मटकों में शिफ्ट कीजिएगा या आप हैंड फीड करवाइएगा, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा जताया कि भाई आप कहीं ना कहीं बच्चों को पाल लेंगे। तो मेरे पास वो बच्चे आ गए और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और बच्चे बिल्कुल सेफ है और बहुत छोटी एज में बच्चों ने खुद से दाना भी खाना शुरू कर दिया है। तो मेन टॉपिक हमारा आज का यही है कि छोटे बच्चे को खुद से खाना कैसे सिखाएं, क्या करें जिससे कि छोटा बच्चा खुद से दाना खाना स्टार्ट कर दे। देखिए, छोटे बच्चे शब्द का मैं इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों की जो है वो एक एज होती है। मटकी में जब बच्चे होते हैं तो बच्चे बाहर आने की एक अलग एज होती है। लगभग 30 से 35-40 दिन का जब बच्चा हो जाता है, फुल कवर्ड हो जाता है, फेदर से उड़ने लायक बच्चा हो जाता है, तो वो बच्चा खुद मटकी से बाहर आता है, फ्लाइंग भी करता है और 1-2 दिन में ही वो खुद से खाना भी शुरू कर देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे जिनके फेदर कम आए हुए रहते हैं, फ्लाइंग फेदर बिल्कुल थोड़े ही रहते हैं और रुए रहते हैं बॉडी के ऊपर, या 20 दिन के 15 दिन 20 दिन के आसपास का बच्चा होता है, तो वो बच्चा भी कई बार मटकी से कूदना शुरू हो जाता है। अब वो बार कूदने की भी एक वजह होती है। कई बार ऐसा होता है कि मेल फीमेल बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो फीड करवाना बंद कर देते हैं, तो ऐसे में बच्चा जो है बार मटकी से कूदता है। या कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चे को मारना शुरू कर देते हैं और बच्चे को बाहर खुद ही वो मटकी से बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में अगर ऐसा किसी भाई के पास होता है तो काफ़ी भाई जो है वो डर जाते हैं कि भाई अब इन बच्चों को कैसे बचाया जाए। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो बच्चे को सेल्फ फीडिंग पे जल्दी से जल्दी लाया जाए। कैसे लाया जाए वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और बच्चे जो मेरे पास हैं वो खुद से खाना स्टार्ट कर दिया है, इतने छोटे बच्चे हैं, अभी आपको खुद ही देखिएगा। 1 वीक पहले मेरे पास आए थे, 2 दिन मैंने सिर्फ उनको हैंड फीड करवाई, तीसरे दिन उन्होंने खुद ने ही खाना शुरू कर दिया। अभी भी बच्चे काफ़ी छोटे हैं, लगभग 20 दिन के वो बच्चे होंगे तब उन्होंने खुद से खाना शुरू कर दिया। तो बच्चे मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम थे कि छोटा बच्चा, अब उसको या तो हैंड फीड करवाना पड़ता है जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मेल फीमेल बच्चों को फीड नहीं करवाते हैं, या फीमेल उड़ जाती है तो मेल बच्चों को नहीं पाल पाता है, या मेल उड़ जाता है तो फीमेल बच्चों को नहीं पाल पाते। तो ऐसे में उस बच्चे को कैसे बचाया जाए, कैसे उसे जल्दी से सेल्फ फीडिंग पे लाया जाए। तो एक तरीका होता है, बच्चा बिल्कुल छोटा है, देखिए सेल्फ फीडिंग पे आने का भी एक स्टेज होता है, बच्चे की एक एज होती है। तब आप सोचेंगे कि भाई एक बिल्कुल छोटा बच्चा है जिसके रुए आए हुए हैं या थोड़े बहुत फेदर आए हुए हैं, तो ऐसा बच्चा सेल्फ फीडिंग पर नहीं आएगा। सेल्फ फीडिंग पे आने की भी एक स्टेज होगी। बच्चा जो है खुद से आराम से पैरों पर चल रहा है, उसके फ्लाइंग फेदर काफ़ी निकल चुके हैं, बॉडी पर थोड़े बहुत रुए हैं, नीचे फेदर उसके नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बच्चा ऐसा हो जो इधर उधर घूम रहा हो, तो वो बच्चा आपको समझ रहे होंगे कहने का मतलब। मैं उसकी एज बताऊं तो लगभग 20 दिन के आसपास का बच्चा, 15 से 20 दिन के आसपास का बच्चा जो है वो खुद से भी खाना शुरू कर देता है, अगर हम थोड़ा एफर्ट लगाएंगे, अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करेंगे। और कैसे करना वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। एक तरीका है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, ऐसी सिचुएशन आपके पास आ गई है तो आप उसको हैंड फीड करवाएं। हैंड फीड आपको करवाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। या आपके पास कोई दूसरी मटकियाँ हैं तो बिल्कुल छोटा बच्चा है तो आप दूसरे जोड़ों के नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको हैंड फीड करवाना पड़ेगा। जब हम हैंड फीड भी करवाना शुरू करते हैं तो कोशिश हमारी यही रहती है कि बच्चा भाई जल्दी से बड़ा हो और जल्दी से खुद से खाना शुरू कर दे। तो अब खुद से खाना वो कैसे शुरू करेगा, तो अभी आपको लेके चलता हूँ अंदर। बच्चों को खुद से खाता हुआ भी मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मैंने किया है जिससे कि वो बच्चा जल्दी से, वो तीनों बच्चे खुद से खाना उन्होंने दाना शुरू कर दिया है। तो चलते हैं जल्दी से अंदर और आपको दिखाता हूँ मैं कि बच्चे खुद से दाना खा रहे हैं। और साथ तो चलिए चलते हैं अब वो सेटअप के अंदर और आपको दिखाता हूँ वो बच्चे। ये देखें, यहाँ नीचे वाले केज में हैं बच्चे, 2 बच्चे कॉकटेल के भी हैं, फेसलेस वाइट फेस के हैं 2 बच्चे,
तो हैंड फीड पर है। और ये देखें, ये दाना मैंने अभी बाहर ही रखा है। अभी मैं आपके सामने ही मैं दाना रखूँगा, और दाना कैसे रखूँगा वो भी आप देखिएगा। छोटी बड़ी कंगनी है मिक्स, और बिल्कुल नाक के समान बाजरा है। ये देखें, ये दोनों बच्चे जो हैं वो फीड के चक्कर में आ रहे हैं, क्योंकि इनका भी फीड का टाइम है। और पीछे देखें, वो छोटे छोटे बच्चे जो अभी देख रहे हैं कुछ ना कुछ उठा रहे हैं वो खाने के लिए। तो ये देखें, अब दाना कैसे रखना है ये देख ले। दाना ये मैंने ट्रे में रखा हुआ है। अब कुछ दाना मैं नीचे गिराऊंगा, कुछ दाना नीचे गिराऊंगा। अब इन बच्चों के साथ मैंने 2 बच्चे छोड़ रखे हैं जो कि पहले से सेल्फ हैं, जो कि खुद से दाना खाते हैं। आप कोई भी बर्ड्स ऐसे छोड़ दें उनके साथ जो खुद से दाना खाते हैं। अगर आपके कॉलोनी में रखे हुए हैं तो कॉलोनी में बच्चे बाहर आ गए तब भी आप टेंशन ना लें। इसी तरीके से दाना जो है वो नीचे ज़मीन पर फर्श पे आप गिरा दें। अगर बड़ी कॉलोनी भी है आपके पास तब भी आप ऐसा कर सकते हैं, और सेपरेट केज है आपके पास तब भी ऐसा कर सकते हैं, और अलग किसी पिंजरे में रखा हुआ है तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। उनके साथ तो कुछ बर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो कि खुद से दाना खाते हों, तब बच्चे उनको देखकर जल्दी से खाना शुरू कर देंगे। ये देखें, ये बच्चा ये फीड के लिए बोल रहा है, क्योंकि अभी इनका फीड का भी टाइम हो गया है, तो इनको भी मैं फीड करवाऊंगा। हैंड फीड पर है अभी ये, तो इसको अब करते हैं साइड में। और देखें, वो बच्चा देखें आप, वो खाना शुरू कर दिया है। हालांकि खाते हुए इनको अभी 4-5 दिन हो गए हैं, खाना इन्होंने खुद से शुरू कर दिया है। जब वो ये मेरे पास आए थे तो बहुत छोटे थे, फ्लाइंग फेदर बड़े हुए थे, ऊपर की तरफ रुए थे और नीचे की तरफ भी बहुत कम फेदर थे। 2 दिन मैंने सिर्फ इनको हैंड फीड करवाया, और यहाँ पे केज में ही रखा मैंने। कहीं कोई मटकी या बॉक्स में मैंने अलग कहीं रूम में मैं ले जाकर मैंने नहीं रखा, मैंने इसी केज में रखा। और इसके साथ 2 बजरी तोते जो पट्टे थे पहले से दाना खा रहे थे उनको इनके साथ रखा, तो वो जब दाना खा रहे थे तो उनको देखकर इन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। ये 3 बच्चे हैं, बिल्कुल एक से ही हैं, ऑफलाइन है, सिनेमन ऑफलाइन। तो ये देखें, एक बच्चा ये खा रहा है, आपके सामने ही है, देख लें आप। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। ये वो 2 पट्टे हैं जो मैंने साथ में छोड़े थे, और इसके अलावा 2 और आपको नज़र आए थे, वो भी यहीं पे सेल्फ हुए हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने इनको फीड करवाना बंद कर दिया था। तो देखें, ये एक और कॉकटेल का बच्चा जो है, ये 2 बच्चे हैंड फीड पर हैं अभी। तो ये देख लें, सभी बच्चे जो हैं खा रहे हैं। और बिल्कुल छोटा बच्चा आप देखें, उसकी दुम भी देखें। ये बच्चा अभी लगभग ये 20-25 दिन का बच्चा है, बाकी बच्चे थोड़े बड़े हैं। ये 1 मंथ के नीचे के ही हैं सारे बच्चे। और सबसे छोटा बच्चा देखें जो कि इस ट्रे में बैठ के दाना खा रहा है, वो देखें। तो आपके सामने है, बच्चों ने दाना खाना शुरू कर दिया है। अगर आपके पास भी ऐसा हो तो सबसे पहले तो अगर बच्चा हैंड फीड कर रहा है तो उसको हैंड फीड करवाने की कोशिश करें, क्योंकि एकदम से तो वो खाना शुरू नहीं करेगा। आपको उसको सपोर्ट के लिए हैंड फीड तो देनी ही पड़ेगी, लेकिन वो धीरे धीरे जल्दी खाना शुरू कर देगा। ये देख लें, आपके सामने ही है। कॉलोनी में है तो कॉलोनी की आप सफाई रखें, फर्श बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कचरा होगा, बच्चे नीचे गिर गए हैं, तो फिर वो दाना कहाँ से ढूंढ के खाएंगे। अगर फर्श क्लीन रहेगी और दाना बच्चों को दिखेगा, दूसरे बर्ड्स दाना खा रहे होंगे, तो बच्चे उनको देखकर जो है जल्दी दाना उठाना शुरू कर देंगे, खाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखें, बच्चे जो हैं दोनों खा रहे हैं। एक बच्चा पीछे बैठा है, वो भी अभी खा रहा था आपके सामने, जो कि सबसे छोटा बच्चा है, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि छोटे बच्चे, कितने छोटे बच्चे जिनके अभी पूरे फेदर भी नहीं आए, वो बच्चे भी खुद से दाना खा रहे हैं। तो जब भी ऐसा हो तो पहले तो डरना नहीं है, अपने आप पर भरोसा रखना है। और बच्चा अगर छोटा है तो सबसे पहले उसे हैंड फीड करवाइए। अब एकदम से बच्चा दाना रख देंगे तो वो खाना शुरू नहीं करेगा, उसे सपोर्ट के लिए उसे हैंड फीड भी देनी पड़ेगी, चाहे कम मात्रा में ही दे। जैसे मैंने 2 दिन हैंड फीड करवाई और केज में ही रखा तो बच्चे खुद से खाना
शुरू कर दिया। आपके पास ऐसा हो, घबराना नहीं है, हैंड फीड करवानी है। अगर हैंड फीड आपको करवाना नहीं आता है तो बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप वो वीडियोस देखिए, अच्छे से अपने आप पर भरोसा रखिए, घबराइए नहीं और फिर बच्चे को हैंड फीड करवाइए, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा बच्चे को, और बच्चा आपके पास अच्छे से बड़ा भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।